Good morning, students. Welcome back to online classes of BBVN. In previous class, we have studied about the flower and its parts. फ्लावर और इसके पार्ट्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे. माइक्रोस्पोरेंजिया तक अपन ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में. माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर जो थी, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं वो पॉलन सेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. पॉलन सेक्स जो है वो पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं या उनके अंदर पॉलन ग्रेन कंटेन्स रहते हैं. माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर अपन बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया अपन ने देखी थी, ये वाली स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी. टेट्रागोनल जो स्ट्रक्चर है ना, अगर अपन उसकी बात करते हैं तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है अगर अपन माइक्रोस्पोरेंजिया को क्रॉस वाइज काटते हैं. ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है. अगर अपन इसको ट्रांसवर्स कट करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया को, ट्रांसवर्स जो अपन इसको माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं, ठीक है. तो अगर अपन इसका ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो कुछ इस तरीके की जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. मेनली अगर अपन बात करते हैं, इट अपीयर्स इन अ सर्कुलर आउटलाइन. नियरली सर्कुलर आउटलाइन जो है देखने को अपन को मिलती है कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं अगर उसको ट्रांसवर्स अपन ने कट करा है तो इट अपीयर्स नियरली सर्कुलर आउटलाइन. सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि इसकी जो लेयर्स होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर्स जो हैं, ठीक है. तो माइक्रोस्पोरेंजिया में मेनली दे कंटेन्स 4 वॉल लेयर्स. 4 वॉल लेयर्स होती हैं इसमें. 4 वॉल लेयर्स ये कंटेन करता है माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है. अगर इसको अपन क्रॉस वाइज कट कर रहे हैं, अपन ट्रांसवर्स कट कर रहे हैं तो 4 वॉल लेयर जो है इसमें प्रेजेंट होती है. कौन कौन सी होती है देखिए, अगर अपन बात करते हैं तो ये होती है एपिडर्मिस. आउटर जो है साइड वाली ये एपिडर्मिस है. इसके बाद इनर जो है उसको कहते हैं एंडोथीसियम, ठीक है. फिर ये जो होती है मिडल लेयर्स होती हैं, ये मिडल लेयर. और जो इनर है ना, उसे अपन कहते हैं टैपिटम. क्या कहते हैं? टैपिटम, जो इनर आउटलाइन है. और मोस्टली जो अंदर की तरफ होती है उसे कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोरिक मदर सेल, MMC, ठीक है. माइक्रोस्पोरिक मदर सेल. माइक्रोस्पोर को अपन ने स्मॉल m से डिनोट करा है तो MMC, क्योंकि मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर पढ़ेंगे अपन तो इसको अपन ने लिख दिया स्मॉल MMC. मीन्स की माइक्रोस्पोरिक मदर सेल यहाँ पर कंटेन रहती है. तो 4 वॉल लेयर्स होती हैं जिसको अपन ने लिखा है एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, फिर आती है टैपिटम. पहले मिडल लेयर लिख लीजिए, थर्ड जो है वो मिडल लेयर, और लास्ट जो फाइनल लेयर होती है वो होती है टैपिटम. अगर बात करते हैं अपन इन लेयर्स की तो दीज 3 लेयर्स आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. ये प्रोटेक्टिव फंक्शन की फॉर्म में काम में आती हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं ये, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. फिर टैपिटम जो होता है, या फिर कह सकते हैं अपन प्रोटेक्टिव फंक्शन के अलावा इट हेल्प्स ऑल्सो इन डिहेसेंस होता है और रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स. डिहेसेंस होता है अलग हो जाना. जब फ्लावर्स मैच्योर हो जाते हैं, फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं तो डिहेसेंस हो जाता है उनका, वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं. और ये भी पॉलन ग्रेन को जो रिलीज करने का काम है वो ये तीनों लेयर्स कराती हैं. एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर जो होती हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन करती हैं. उसी के साथ इट हेल्प्स ऑन द डिहेसेंस और द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करने का भी काम करती है. टैपिटम जो होता है, जो लेयर है, 4th लेयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है. इट नॉरिशेस द पॉलन ग्रेन. ये पॉलन ग्रेन को नॉरिश करने का काम करती है. इट हैज सेल्स
डेंस न्यूक्लियन सेल्स होती हैं इसके पास, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियाई, मोर देन वन न्यूक्लियाई। और इसके साथ सेल्स के साथ इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उसी के साथ साथ इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं और ये सेल को क्या करता है या पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, नॉरिश देने का काम करता है। फिर अपन बात करते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया की जो लेयर्स होती है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया की जो लेयर्स होती हैं या वॉल लेयर्स होती हैं, इट कंटेन्स मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये स्पोरोजीनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोरोजीनस टिश्यूज क्या करते हैं, इनमें जो सेल्स होती हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल लेयर्स की जो सेल होती हैं फिर वो मियोसिस करते हैं। तो मास ऑफ अपन बात करते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियल जो वॉल है, लेयर है, उसके अंदर मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोरोजीनस टिश्यूज की जो सेल होती हैं या माइक्रोस्पोर जो होती हैं उसकी सेल जो होती हैं वो मियोसिस करती हैं। तो सेल ऑफ वॉल लेयर्स अंडरगोज मियोसिस। इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है और मियोसिस से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 सेल्स बनती है माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जब इनका क्या हो जाता है सेपरेशन, तो जब जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है मियोसिस के बाद उनका सेपरेशन हो जाएगा तो माइक्रोस्पोर जो है वो पोलन ग्रेन के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाते हैं। और पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट। तो ये मेल गैमेटोफाइट बन जाता है, मेल गैमेटोफाइट बन जाता है, ठीक है। अभी मेल गैमेटोफाइट है, फिर आगे चलकर फॉर्मेशन इसका है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ेंगे। तो अगर अपन माइक्रोस्पोरेंजिया की बात कर रहे हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि किसी भी माइक्रोस्पोरेंजिया का ट्रांसवर्स सेक्शन अपन कट करते हैं तो ये वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो एक सर्कुलर आउटलाइन की तरह दिखती है। इसमें 4 वॉल लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर जो होती हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन करती हैं, उसके साथ साथ वो डीएसएन्स और जो पोलन ग्रेन है उनको रिलीज करने का भी काम करती है। टैपिटम जो होती है वो जो पोलन ग्रेन है उनको नॉरिश करने का काम करती है। नॉरिश करने के साथ साथ में सेल होती हैं, सेल के साथ डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि जो माइक्रोस्पोर की जो लेयर्स हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया की जो लेयर्स होती हैं उनमें मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं, उन्हीं से आगे चलकर माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं। तो जिनकी सेल वॉल लेयर जो होती है माइक्रोस्पोरेंजिया की, इनके अंदर क्या हो जाता है, फिर मियोसिस होता है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड जब बनता है, जब वो सेपरेट होता है अलग अलग, तो पोलन ग्रेन्स के अंदर वो कन्वर्ट या डेवलप हो जाता है। और माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जो हैं वो क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट होते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, कि कैसे फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर है वो कैसे होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।